जी के चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के महामानव साहब जी महेंद्रानंद जी साक्षी स्वरूपा देवी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। इस धरती माता को प्रणाम जहाँ यह शिव चर्चा का आयोजन रखा गया है। दूर दराज से आए सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही हो, इस चराचर जगत के सभी प्राणियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए भाई बहन, यह हमें मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। यह शरीर जो मनुष्य की हमें मिली है, बार बार मिलने वाली नहीं है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जाकर के यह मानव तन मिलता है। कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदमंथ निगाह। यह शरीर जो है सुर दुर्लभ है और इस शरीर का सदुपयोग क्या है? इस तन से अगर हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, इस मानव तन को पा करके तो यह मानव तन जो है धूल हो जाएगा। लेकिन यह सुअवसर किसी किसी को प्राप्त होता है भाई बहन। इसका कारण यही है कि जिस प्रकार से बादल से चलने वाली पानी की बूंदें ज्यों ही धरती पर आती हैं, त्यों ही यह धूल और मिट्टी से सज जाती है। ठीक उसी प्रकार से जीव जब इस भूमि पर आता है तो गंदगी उसके मन में जो है लिपट जाती है। कहा गया है भूमि परत भाभर पानी, जनु जीव ही माया माया के वशीभूत हो जाता है जीव ज्यों ही धरती पर आता है। माँ के गर्भ से जब निकलता है, भूमि पर आता है, तो माँ की ममता में सर्वभाग पर समता है। ज्यों ही माँ का स्तन वह पीता है, त्यों ही जो है उसका रुझान माँ के प्रति हो जाता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके लोग होते चले जाते हैं। परिणाम होता है कि परमात्मा को वह भूल बैठता है और सांसारिक जिंदगी जीने लगता है। दीदी लोग, हम देख रहे हैं कि मैं जितना बोल रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा जो है अपना दिमाग कंसंट्रेट करके समझिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जो संसार की जिंदगी जी रहे हैं वह जिंदगी नहीं है। जो हम आंखों से देख रहे हैं वह सब नश्वर है। यहाँ तक कि हमारी जो शरीर मिली है यह भी एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इसका न तो मांस बचेगा न हड्डी बचेगी, नहीं शरीर में दौड़ने वाला खून नहीं रह पाएगा। जो आंख से दिखाई दे रहा है सब एक न एक दिन धराशायी होना है, और जो आंख से नहीं दिखाई देता है वह
वही सत्य है जिसे शिव कहते हैं। शिव जो है आंख से दिखाई नहीं देता। शिव का मतलब है कल्याणकारी, शिव का मतलब है सत्य। जो चीज सत्य है वह दिखाई नहीं देता। हम और आप शिव को गुरु माने हैं, शिव को गुरु तो मान लिए हैं, लेकिन वह आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। बिनु पग चले, बिना पैर के वह चल लेता है। जहां जहां आप जो है ढूंढेंगी वहां मिल जाएगा वह, बिना पैर के। यहाँ शिव चर्चा हो रही है, यहाँ भी उनकी मौजूदगी है। अगर परीक्षा लेना चाहें तो आप अपने घर पर शिव चर्चा कराइए और शिव चर्चा का जो प्रसाद है उसे जो है किसी बर्तन में रखिए और प्रसाद को उस बर्तन में समतल करके कपड़े से ढाक दीजिए। चर्चा होती रहेगी और अंत में जब उस कपड़े को हटाइएगा तो उसमें जो है कुछ चिन्ह बने हुए दिखाई देंगे। या तो जो है बहुत सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ ओम मिलेगा, गौर करिएगा, वो जो ओम लिखा हुआ मिलेगा। या तो उस प्रसाद को कोई हथेली से दबा दिया है ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर उसमें देखने के लिए मिलेगा त्रिशूल या डमरू। कोई भी अपने घर जो है चर्चा अगर कराता है, प्रसाद को अगर इस ढंग से रखिए, समतल करके बर्तन में कपड़े से ढाक करके, ये चार चिन्हों में से कोई न कोई चिन्ह अवश्य हो। जरा दिमाग लगा करके सोचिए, हमने तो प्रसाद को समतल करके और कपड़े से ढक दिया था, लेकिन इस चार तरह के चिन्हों में से कोई एक चिन्ह जो है कौन बना दिया? इससे स्पष्ट है कि शिव गुरु की जहाँ चर्चा होती है, शिव गुरु आते हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, स्पर्श करते हैं, इसमें कोई दोना नहीं। तो परमात्मा का ऐसा स्वरूप है कि बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी। परमात्मा को मुँह नहीं है, फिर भी सब प्रकार के रसों का, 56 प्रकार के व्यंजनों का वह स्वाद लेता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना बाणी का है, जिह्वा नहीं है, फिर भी उसके जैसा प्रवक्ता कोई नहीं है। आप आश्चर्य करेंगी कि इस मंच पर मैं बैठ करके बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। मेरे में वो क्षमता कहाँ कि मैं कुछ बोल पाऊं? उसकी जो कृपा हुई है वही बोल रहा है, मैं तो माध्यम बना हुआ। कहने का तात्पर्य है भाई, ऐसे स्थान पर जहाँ शिव गुरु स्वतः विराजमान है,
यह जघन्य अपराध मत करिए। इससे बढ़िया यही होता कि आप लोग आए ही नहीं होते। आए हैं तो ध्यान से सुनिए भाई बहन। साहब जी हरेंद्रानंद जी की 14 साल की तपस्या से 3 सूत्र शिव गुरु से प्राप्त हुए थे और साहब जी ने उस 3 सूत्र को अपने यहाँ ही नहीं रखे, अपने तक ही सीमित नहीं रखे, जन जन में जो है बिखेरने का काम आज भी कर रहे हैं और चर्चा के माध्यम से हम लोग भी यही करते हैं। इस 3 सूत्र को जन जन में पहुंचाने का से फायदा क्या है? फायदा यही है भाई बहन कि हमारा मान और तन जब 3 सूत्र का पालन करने लगेगा तो हमारी सारी परेशानियां दूर होंगी, हमारे असंभव काम संभव होने लगेंगे, अनहोनी होनी में बदलने लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसका परीक्षण करना चाहे तो जो है कर सकते हैं। जो यहाँ पर उपस्थित जिन लोगों ने शिव को गुरु नहीं माना हो, वो शिव को गुरु आज मान करके 3 सूत्र का पालन केवल 21 दिन करें और 21 दिन जो करें यह कल्पना करके करें कि यह काम मेरा हो जाए। अगर 21 दिन के अंदर वह आपका काम नहीं हुआ तो हम तो कहेंगे कि आप उस शिव चर्चा को छोड़ दीजिए, 3 सूत्र के पालन को ही छोड़ दीजिए। इतना भरोसा है भाई बहन। और आज जिस युग में हम जी रहे हैं वह कलयुग है। कलयुग सबसे बड़ा युग, बहुत बढ़िया युग है परमात्मा को पाने के लिए। इसकी झलक थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे कलयुग बढ़िया है। युग जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला युग सतयुग। सतयुग में हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस था, अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने नहीं दिया और पूरे समाज में अपने राज्य में प्रत्येक लोगों को यही सलाह देता कि तुम लोग भगवान का भजन मत करो, मेरा ही भजन करो, मैं ही भगवान हूँ। अपने को ही भगवान मान रखा था हिरण्यकश्यपु, क्योंकि वह तपस्या करके वरदान पाया था कि मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न मनुष्य से हो न किसी जानवर से हो। ऐसा वरदान पाया था कि उसका मरना जो है असंभव था। वो जो है यह वरदान मांगा था कि मेरा जो है वध जो है किसी हथियार से न हो। इस तरह से वह अपने को भगवान मानता था सतयुग में। उसी के परिवार में उसी का पुत्र जो है प्रहलाद पैदा हुए, जो जन्म से ही राम राम कहते थे। जब स्कूल में भेजा गया तब भी राम राम, और स्थिर रहते थे तब भी राम राम। प्रहलाद की बात जो है हिरण्यकश्यप के कान में जब पहुंची तो वह जो है प्रहलाद को पहाड़ पर से गिराया, तब भी नहीं मरे। हाथी से कुचलवाया गया, तब भी नहीं मरे। आग में जो है डाल दिया गया, तब भी जो है वो नहीं मरे।
तलवार लेकर गया प्रहलाद के पास और प्रहलाद से कहता है कि है पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? जल्दी बताओ, तुम्हारे भगवान को इस तलवार से मैं अभी मारूंगा। प्रहलाद ने जवाब दिया कि ऐ पिताजी, मेरा भगवान तुम्हारे अंदर है, क्योंकि मेरा भगवान तुम्हारे अंदर नहीं होता तो तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि प्रहलाद बोल रहा है कि मेरे अंदर ही उसका भगवान है, अगर इस तलवार से मैं अपने को ही अगर मारूं तो बात जो है खत्म हो जाएगी, मैं ही मर जाऊंगा। प्रहलाद से फिर पूछा, ऐ प्रहलाद, तुम्हारा भगवान जहाँ रहता है दूसरा स्थान बताओ। दूसरा स्थान प्रहलाद ने बताया है पिताजी, मेरा भगवान मेरे अंदर रहता है। हिरण्यकश्यप फिर सोचने लगा कि अगर इस तलवार से प्रहलाद को मारूं, प्रहलाद के अंदर रहने वाले भगवान को अगर मारूं तो इसकी हत्या हो जाएगी और इसके भगवान को पकड़ नहीं पाऊंगा। फिर पूछा प्रहलाद, फिर तीसरा स्थान बताओ, तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मेरा भगवान आप जो लिए हो तलवार उसी में, उसमें भी विराजमान है, क्योंकि मेरा भगवान उस तलवार में अगर विराजमान नहीं रहता तो इस तलवार से तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो हिरण्यकश्यप तो एक ही तलवार लिया था, एक ही तलवार से उसी तलवार पर वार कैसे करें? फिर पूछा प्रहलाद, चौथा स्थान बताओ। प्रहलाद ने बताया है पिताजी, मेरा भगवान इस खम्भे में विराजमान है, क्योंकि यह खम्भे में अगर मेरा भगवान नहीं रहता तो यह ओसारा जो है इस खम्भे पर से टिका नहीं होता, यह जो है इसकी छत जो है जमीन पर आ जाती। हिरण्यकश्यप ज्यों ही उसके कान में गया कि मेरा भगवान इस खम्भे में है, उस तलवार से जो है खम्भे पर वार कर देता है और खम्भे में से निकले नृसिंह भगवान, ऊपर का धड़ सिंह का और नीचे का शरीर जो है मानव का। अब न वो जो है जानवर में थे, न तो मनुष्य में थे, उनके नाखून हाथ के बड़े बड़े थे और जो है उस नाखून से ही उसको विदीर्ण किए। कहाँ पर? वह समय था न दिन था न रात था, यानी शाम के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधकार होने लगता है वही समय न तो दिन होता है न रात होता है, समय वही था। नाखून से जो है उसको चीर डाला। सतयुग में ऐसे ऐसे राक्षस हुए। अब आइए द्वापर में। द्वापर में कंस जैसा यातताई था जो अपने पिता और माता को, अपनी बहन देवकी को और अपने जीजा को जो है जेल के अंदर रखा था। अब आइए त्रेता में। त्रेता युग में रावण जैसा यातताई था, जहां पर हवन जाप होता वहां पर जो है पहुंच करके संत महात्माओं को कष्ट देता, मार देता।
हवन वगैरह नहीं करने देता। यहाँ तक कि रावण रावण की बहन एक सुपनखा थी और सुपनखा जिससे सुपनखा की शादी हुई थी, विद्युत जिह्वा उसका नाम था, उसको भी जो है वह मार दिया था, विद्युत जिह्वा को। जब सुपनखा कहने लगी कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम तो मेरे पति का ही वध कर दिए, तो रावण उसे सलाह देता है, बहन जिस तरह से मैं एक नहीं अनेक रानियां रखा हूँ, अनेक औरतें रखा हूँ, उसी तरह से तुम भी स्वतंत्र हो, तुम चाहे जितना पति रखो। एक भाई अपने बहन को इस तरह का कई पति रखने का जो है सलाह दे रहा था। ऐसे ऐसे राक्षस की जो है द्वापर हो, त्रेता हो या सतयुगी हो, भगवान का भजन करने में बाधाएं आती थी। लेकिन कलयुग में, इस कलयुग में अगर आप जो है 10 घंटा पूजा पाठ करिए, आपको कोई कहने वाला नहीं है यह जो है ऐसा काम जो है मत करो। कलयुग इतना बढ़िया है कि इस संसार सागर से हम जो है नाम जप करते हुए इस भवसागर से पार हो जाएंगे। भवसागर से पार होने का रास्ता केवल नाम जपने से। यहाँ पर साहब जी हरेंद्रानंद जी ने जो 3 सूत्र दिया बताया, पहला सूत्र है दया मांगना। आपको सुबह सुबह उठना है, हाथ जोड़ करके मन ही मन कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दया की भीख शिव गुरु से जब मांगिएगा, उसकी जब दया हो जाएगी तो उसका साक्षात्कार कैसे होगा वह स्वयं जो है रास्ता बताएंगे। आप उसी रास्ते पर चल दीजिएगा। भाई बहन, अब मेरा कहना यह है, यह संसार दुखमय है, भव सागर इसे कहा गया है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, चाहे वह अरबपति हो जाए, चाहे कंगालपति ही रहे, चाहे न धनी रहे न गरीब रहे, सब पर आता है दुख। दुख आता है तो सुख भी आता है। सुख की घड़ी कम होती है, लेकिन दुख की घड़ी लंबी होती है भाई। सुख दुख दोनों, दुख ज्यादा सुख कम होता है। लेकिन आपने कभी विचार किया यह जो सुख हमें मिला है, यह हमें दुख जो मिलता है, यह क्यों मिलता है? उसका केवल में केवल कारण आप हैं। स्वयं अपना कारण, दुख और सुख का कारण जो है स्वयं अपना व्यक्ति है, वह व्यक्ति है। साफ साफ कहा गया है, सुख से दुख से न को पिदाता परो ददाती तिकुबुद्धिरेसा। सुख या दुख दूसरे के द्वारा मिला, यह कहना जो है बकवास है। सुख और दुख तो अपने ही कर्म के कारण होता है। अहम करोमि तीव्रताभिमान, यह काम मैंने किया, मेरे बल पर यह 3 तल्ला बिल्डिंग तैयार हो गई, मैं नहीं रहता तो यह है मेरे घर के लोग बिलबिला जाते, मैं नहीं रहती तो 2
करना चाहिए भाई। अहम करोमि तीव्रताभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। ये पूरा संसार अपने कर्म का भोग भोग रहा है भाई। अब अंत में मुझे यह कहना है कि शिव को गुरु जो नहीं बनाया है वह जो है शिव को गुरु बना करके 3 सूत्र का पालन करे, उसकी जिंदगी जो है बदल जाएगी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और अपने तो करे, दूसरों को भी ऐसा ही करने की सलाह दे, क्योंकि हमें शिव चर्चा करना है। शिव का मतलब कल्याणकारी, चर्चा माने बातचीत। हम जब भी बात करेंगे लोगों के कल्याण की बात करें, लोगों का कल्याण हो। जिस तरह से हमें सुख मिल रहा है उसी तरह से सभी सुखी हो, और ऐसा तभी संभव है जब वह व्यक्ति 3 सूत्र का पालन करे। तो पहले सूत्र में दया मांगना है, दूसरे सूत्र में चर्चा करना है, यानी शिव को गुरु मान करके 3 सूत्र के पालन करने की सलाह देना है। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। नमः शिवाय मंत्र का जो जाप करना है, उस जाप करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप माला पर जाप करिए, कम से कम 108 बार। अब माला किस चीज का हो? माला रुद्राक्ष का भी हो सकता है, तुलसी की माला, कमलगट्टे की माला, या किसी भी चीज से बनी हुई माला पर आप जो है नमः शिवाय इस तरह से कम 108 बार करेंगे। दूसरा तरीका यह है श्वास की गति पर। भाई 24 घंटे में हम 21,600 बार सांस लेते हैं, और 21,600 बार सांस अंदर जाती है और उतनी ही बार सांस बाहर आती है। अगर सांस अंदर जा रही हो नमः और बाहर निकले तो शिवाय, सांस अंदर जाए तो नमः, सांस बाहर निकले तो शिवाय। अपने नॉर्मल सांस पर, यह नहीं कि सांस खींचना है, जो आसानी से हम सांस ले रहे हैं उसी सांस में सांस अगर अंदर जाए नमः, बाहर निकले शिवाय, इस तरह से नमः शिवाय का अभ्यास कर लें तो जो है यह भी माला ही है। यह सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, यह क्रिया बार बार हो रही है, यह भी माला ही है। और 24 घंटे में 21,600 बार सांस हम लेते हैं। इसी के आधार पर 108 दाने की माला बनी है। 21,600 का 2 शून्य हटा करके 2 का भाग दे देंगे तो 108 ही आएगा। इसीलिए माला भी बनी है इस सांस के आधार पर ही। 21,600 में 2 जीरो हटा करके 2 का भाग दे दिया, 108 आया। यही जो है माला है। ज्यादा हो रहा है, आपका समय मैं बहुत ज्यादा ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय।